भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आकांक्षा दुबे मौत मामले पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार समर सिंह और उनके करीबियों पर आरोप लगा रही हैं और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। आकांक्षा दुबे को मौत को आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आकांक्षा दुबे को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपनी बेटी की न्याय की भी कभी सारनाथ थाने में जाकर मांगती हैं, तो कभी माननीय न्यायालय के सामने गुहार लगाती हैं कि उनकी बेटी के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। और आकांक्षा दुबे की मौत को आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और ऐसे में आकांक्षा दुबे की मौत की चर्चा भी सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन आकांक्षा दुबे की मां का समर सिंह और समर सिंह से जुड़े लोगों पर नया नया आरोप लगाना कम नहीं हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को मधु दुबे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह उप समरजीत सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपनी बेटी आकांक्षा के न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाती हैं, और वो मांग कर रही हैं कि उनकी बेटी के साथ जल्द से जल्द न्याय मिल सके और दोषियों को सजा सुनाया जा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आकांक्षा दुबे की मौत के 1 महीने बाद बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे वाला मामला जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे शांत पड़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के घर वालों की तरफ से आकांक्षा के न्याय की लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है, और वो मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इतना ही नहीं, आकांक्षा दुबे मौत मामले में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उनकी मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। और मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह से सवाल तैयार किया है, और ऐसे में उनका सवाल आधारहीन नहीं है। तो आपको बता दें कि वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा दुबे को जिस बार पार्टी में पार्टी दी गई थी, वहां टेबल अरुण और श्रद्धा के द्वारा रिजर्व कराई गई थी, यानी बुक कराई गई थी। और पूछताछ के दौरान अरुण और श्रद्धा ने बताया भी था कि आकांक्षा ने उनसे पार्टी मांगी थी, और वो पार्टी देने के लिए आकांक्षा के साथ बनारस के एक बार में गए थे, जहां सिर्फ कपल एंट्री अलाउड था। और पार्टी का जो बिल हुआ था वो करीब 11,000 के लगभग हुआ था। और पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे शराब पी हुई थी, लेकिन आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाना पाया ही नहीं गया है, और ना ही कोई लिक्विड पाई गई है। शराब ब्रीथिंग में भी नहीं पाई गई, और पेट में भी नहीं पाई गई, बल्कि शराब की जगह 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप का कोई पदार्थ आकांक्षा के पेट में पाया गया है। और आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी कलाई पर चोट का निशान बताया गया है। ऐसे में मधु दुबे के वकील ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे कहा जा सकता है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया होगा। इतना ही नहीं, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में एसडीएम प्रथम की अदालत के मुकदमे के विवेचक को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यह आदेश अदालत ने आकांक्षा की मां मधु दुबे के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिया है। और वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि मधु दुबे ने जो प्रथम अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अब बीते गुरुवार को आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे थाने में जाकर समर सिंह पर आरोप लगा रही है कि समर सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का हाथ है, इसलिए समर सिंह को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। समर सिंह को किसी बड़े नेता का संरक्षण मिल रहा है, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि समर सिंह को लेकर कहा जाता है कि समर सिंह का समाजवादी पार्टी से अच्छा संबंध है। समर सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं। यहाँ तक कि समर सिंह अखिलेश यादव से भी कई बार मिल चुके हैं। आकांक्षा दुबे मौत मामले के बाद समर सिंह जहां कहीं भी जाकर छिपते थे, रहते थे, उन सबके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ था जो समर सिंह को छुपाने में मदद कर रहा था। और उसने आकांक्षा दुबे की मौत के बाद कुछ दिनों तक समर सिंह को इस तरीके से अंडरग्राउंड करवाया था कि बहुत दिनों तक तो समर सिंह का पता ही नहीं चल पा रहा था कि समर सिंह आखिर कहाँ है, कहाँ छिपा है। और तो और समर सिंह की गिरफ्तारी के पहले समर सिंह को लेकर ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि समर सिंह पुलिस से बचने के लिए नेपाल भाग गया है। वहीं कई बार ऐसी खबर भी सामने आई थी कि समर सिंह यूपी पुलिस से बचने के लिए विदेश भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि समर सिंह की चालाकी काम नहीं आती है, और आकांक्षा दुबे मौत मामले के 12 दिन बाद समर सिंह को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिलहाल समर सिंह यूपी के बनारस के जिला जेल में है। बाकी देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।